Hello everyone, today we are learning the chapter 1 of your class 7th history, and the name of this chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years, and this is the part 2 of this chapter. And in the previous part of this chapter we read कि किस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है वो 1000 साल के अंदर बदल गई है, लोगों की आइडियाज़ बदल गए हैं, लोगों के जो पढ़ने लिखने की समझ है वो बदल गई है, लोगों के पास और ज़्यादा इन्वेंशंस कैसे आ गए सिर्फ और सिर्फ एक हज़ार सालों में। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी एंशंट हिस्ट्री। किसमें हमने पढ़ी एंशंट हिस्ट्री? हमारे 6th क्लास के अंदर। ठीक है, अब हम 7th क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री क्या कि एक 1000 ईयर्स से लेकर 18th सेंचुरी तक। ठीक है, देन हम 8th के अंदर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके से सिर्फ ये जो मैप 1 और मैप 2 जो है ये किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही साल के गैप में लिखा है, लेकिन वो कैसे चेंज हो गई। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स का कैसे चेंज हुए। ठीक है, देन वी रेड के हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेस क्या हुआ करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड ऑल, है ना। देन वी रेड अबाउट न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, मतलब क्या क्या टर्म्स ऐसी हैं जो कि लगातार चेंज हो गई हैं धीरे धीरे करके, कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने दिया था कि हिंदुस्तान जो है वो कैसे इंडिया के अंदर चेंज हुआ, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा था, धीरे धीरे करके कैसे उसका नाम चेंज हुआ। पहले इंदुस था, देन वो इंडस से इंदुस था जो ईरानियन ने बोला प्रोनाउंस करके। ठीक है, देन वी नो के ईरानियन के बाद जब उन्होंने धीरे धीरे करके क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब लैंग्वेज में बदलाव आया तो अलग अलग एक्सेंट्स के लोग इंडस वैली को अलग अलग तरीके से बोलते थे, तो वो एंड में क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। और हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो लोग थे वो किस में कंसिडर करते थे? सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करते थे पंजाब, हरियाणा और जो दिल्ली सल्तनत थी उसको ही लोग बाग कहते थे कि वो हिंदुस्तान है। लेकिन अब हम हिंदुस्तान को क्या कहते हैं कि पूरा साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सब क्या है? सब है इंडिया का पार्ट, और ये पूरी एक नेशन है। फिर हमने देखा था कि फॉरेनर का एक एग्जांपल लिया था कि पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे कि स्टेट टू स्टेट भी अगर कोई जा रहा होता था या फिर आ रहा होता था उसको बोल देते थे कि वो फॉरेनर है। ठीक है, परदेसी कह देते थे उसको। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे लिए फॉरेनर्स कौन है? विदेशी कौन है? जो कि पूरी बॉर्डर्स को पार करके कोई आए उसको क्या कहते हैं? कोई किसी और कंट्री से आए उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेनर। ओके, ऐसे ही जो टर्मिनोलॉजीज़ थी, मतलब जो वर्ड्स थे लोगों के, वैसे वो भी चेंज हो गए। वैसे टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ती गई वही हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सी न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स कैसे चेंज हुए। ठीक है, हम क्या सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स मतलब यही नहीं, सोशल मतलब आपकी जो सोसाइटी है उसकी जो ग्रुप्स हैं, मतलब ये नहीं कि जो जिसमें आप रह रहे हो इस वक्त। ठीक है, ये नहीं, जो इन जनरल मतलब पूरी जो इंडिया है ना उसको पूरा हम क्या कह रहे हैं? सोसाइटी। तो आपकी सोसाइटी के अंदर जातीज़ होती हैं, ग्रुप्स अलग अलग हो जाते हैं, तो हम लोग वही पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंदर। ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम आया, किसने इंट्रोड्यूस करा। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था कास्ट सिस्टम एंड ऑल। ठीक है, तो कैसे लोग बागों ने जब मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, जब लोग बाग इधर से उधर ट्रैवल करना ज़्यादा शुरू हो गए, तब ये कास्ट सिस्टम और जातिवाद वगैरह सब बढ़ा। ओके, so let's read the study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over that period. Okay, अब जो 700 साल से 1750 तक एक ह्यूज चैलेंज हो गया था हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ना, क्योंकि इन सालों में टेक्नोलॉजी आई, मुग़ल एम्पायर्स आए, ब्रिटिश रूल आया, बहुत सारे एक साथ चेंजेस हुए। इसीलिए हिस्टोरियंस को ये सब पढ़ना क्या था? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ओके, सो एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज़ मेड दिस अपीयरेंस। जैसे कि मैंने बताया कि इन मोमेंट्स में, इस वक्त में, इस पीरियड्स में क्या हुआ कि लोग बागों के मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में। जैसे कि पर्शियन व्हील आया इरिगेशन के लिए, इरिगेशन में यूज़ होता है पर्शियन व्हील। ठीक है, वो आया। एंड द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग आया, मतलब जो वीव करने के लिए। देखो अभी हमें ये सारी चीज़ें क्या लगती हैं? सिंपल लगती हैं बहुत ज़्यादा। क्यों सिंपल लगती हैं? बिकॉज हमें ये सारी चीज़ें मिली
हुई हैं पहले से, लेकिन पहले के ज़माने के अंदर जब ये सारी चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी, जैसे कि पर्शियन व्हील नहीं हुआ करता था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा पानी को उठा कर लेके आना पड़ता था कहाँ पे, उनके खेतों में पानी डालने के लिए, है ना। स्पिनिंग व्हील जब नहीं आया था तो वीविंग किससे करनी पड़ती थी, हाथ से करनी पड़ती थी। वीविंग क्या होता है, बेसिकली होता है कि कपड़ों को बुनना, ठीक है। तो लोगों को जब तक स्पिनिंग व्हील नहीं आया था तब तक वीविंग करनी पड़ती थी, है ना। जब तक फायर आर्म्स नहीं आई थी, फायर आर्म्स क्या होती हैं, गन्स, ओके। जब तक गन्स नहीं आई थी तो तब तक किससे लड़ते थे लोग बाग, तलवारों से लड़ते थे, स्वॉर्ड से लड़ते थे, ओके। तो इसीलिए पहले के ज़माने के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेंशंस हुआ करते थे। अभी तो वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, लेकिन पहले के ज़माने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बागों के लिए ये क्या हुआ करता था, बहुत ज़्यादा एक बड़ा उनका अकॉम्प्लिशमेंट हुआ करता था, ठीक है। यही चीज़ इसके अंदर है कि 700 BC से, ओके, 1550 तक बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, जिसकी वजह से जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा इन डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, ओके। और बहुत ज़्यादा केयरफुली इसकी वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ अब देखो ये फायर आर्म्स और कॉम्बैट्स में आ गई फायर आर्म्स, ठीक है। फूड्स और बेवरेजेस अलग अलग होने शुरू हो गए। अब देखो ये सारी चीज़ें होती तो थी, आलू भी होते थे, पोटैटोज़ भी होते थे, कॉर्न्स भी होते थे, चिलीज़ भी होती थी, टी एंड कॉफ़ी भी होती थी। लेकिन उन लोगों को धीरे धीरे कैसे वो चीज़ इवॉल्व हुई कि कभी किसी को पता लगा कि इस पत्ती से क्या होता है, एनर्जी मिलती है हम लोग को टी से, ठीक है। तो उन्होंने पहले तो उसको पानी में उबाल लिया, ठीक है। टी, मैं सिर्फ टी का एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे। देन उनको पता लगा कि अगर हम इसमें दूध डाल लेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। देन उनको पता लगा कि शुगर डाल लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी टी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके इन सालों के अंदर इतने बड़े बड़े ह्यूज चैलेंजेस और बड़े बड़े क्या हुए, बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए, जो कि हिस्टोरियंस के लिए पूरा एक सम अप करना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है, ठीक है। Remember all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economical, political, social and cultural change. अब देखो इन सारे innovations के साथ साथ क्या हुआ कि लोग बाग साथ में टेक्नोलॉजीज़ भी लाए, जैसे कि कंप्यूटर्स बनने लग गए एंड ऑल। तो कंप्यूटर्स तो मतलब थोड़ा बाद में शुरू हुए थे कंप्यूटर आना, तो बट स्टिल लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज़ का सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के अंदर यही नहीं था कि स्पिनिंग क्या बोलते हैं, पर्शियन व्हील ही नहीं आया था उस वक्त, ड्रिपिंग सिस्टम भी था, बट ये था कि लोग बागों के अंदर वो चीज़ धीरे धीरे कर इवॉल्व हुई, ठीक है। लेकिन इसी टाइम पीरियड के अंदर हुई ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया है, इस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा ऐसा बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा ये ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए, पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, सोशल चेंजेस भी हुए और कल्चरल चेंजेस भी हुए। दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी मतलब होता है जब लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ओके। तो इस पीरियड को और भी क्या कहा गया है, इस पीरियड को और भी कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा एक मोबिलिटी का पीरियड था, ओके। मतलब इस पीरियड में लोग बाग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा करते थे। क्यों करा करते थे? ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। अब देखो क्यों लोग बाग ट्रैवल करते थे, इसलिए ट्रैवल करते थे, देखो ज़्यादातर तो इसलिए ट्रैवल करते थे कि जब इंसान को रहने की जगह चाहिए होती थी तो क्या करते थे, ट्रीज़ कट डाउन करते थे। चलो ये टॉपिक तो हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल थे जो कि लंबे लंबे सफ़र करके आते थे सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि उनको कहीं और जाकर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पे वो अच्छी तरीके से ज़िंदगियाँ गुजार सकें और अच्छे उनको बड़े बड़े क्या बोलते हैं, पैसे वाले बन जाएँ। मतलब वो ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते थे ऐसी जगह पर। मतलब इंडिया क्या थी, इंडिया के पास बहुत सारा पैसा था उस टाइम पर। इन पीरियड्स के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था। तो इसीलिए इंडिया के पास अच्छा खासा पैसा था, तो इसीलिए ज़्यादातर क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, ओके। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स, ठीक है। इस टाइम में सबसे ज़्यादा सिर्फ एक का बता रही हूँ मैं, सबसे बहुत ज़्यादा एक इंसान था, एक जाति यूक्रेन से जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। वो कौन सी थी? राजपूत से। और सिर्फ इनका नाम किससे आया था? इनका नाम आया था राजपुत्र से, मतलब सन ऑफ अ रूलर, ठीक है।
Between the 18th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय caste status. देखो अब ये जो राजपूत हुआ करते थे वो ज़्यादातर किसके अंदर हुआ करते थे? इन राजपूत को कैसे डिफाइन कर दिया जाता था कि 8th से लेकर 14th सेंचुरी तक उन लोगों को राजपूत कहा जाता था जो कि क्षत्रिय हुआ करते थे. अब क्षत्रिय कौन होते हैं? क्षत्रिय हुआ करते थे वो लोग जो कि किसी कोई आर्मी के अंदर फाइट करते थे या फिर जो भी लोग किंग के अंडर काम करते थे, है ना, उनको क्या कहा जाता था? किंग के अंडर काम करते थे. मतलब ये नहीं कि उनकी सफाई एंड ऑल करना, नो, मतलब जो कि किंग की सत्ता के अंदर काम करते थे, जैसे कि राइटर्स एंड ऑल हो गए या फिर उनके पोएट्स हो गए, तो उन सबको क्या टर्म दे दिया जाता था? राजपूत कह देते थे उनको. ठीक है. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेंस बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व द आर्मीज इन डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जो राजा के अंडर सिर्फ और सिर्फ वही नहीं जो कि है ना उसके मिनिस्टर्स हैं उनको राजपूत कहेंगे, नो, उनको भी राजपूत कहा जाता था जो कि वो सोल्जर्स जो और कमांडर्स जो कि डिफरेंट आर्मीज़ को सर्व करते थे. ठीक है, मतलब किंग के अंडर काम करते थे. A chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalties were called qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. अब देखो इनको क्या बोलते हैं, एक chivalric इनको एक कोड दे दिया गया था जिसमें क्या था कि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इनको क्या बोला गया था कि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सट्रीमली वेलर होते हैं और उनकी जो लॉयल्टी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, तो मतलब इन पे सब लोग ट्रस्ट कर सकते हैं. तो इन राजपूत को क्या कह देते थे? देवर बहुत ज़्यादा बलवान हुआ करते थे ये लोग. ठीक है, और क्या होता था, इनके अंदर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी होती थी. ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसने लिखी हैं? ये जो राजपूत हैं उनके जो पोएट्स हैं उन्होंने लिखी है. ओके. अदर ग्रुप्स, और भी जो ग्रुप्स थे जो ऐसी इस सेंचुरी में जो पावर में है वो कौन थे? मराठास, सिख्स, जट्स, अहोम्स एंड कायस्त्यास, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज. अब स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज क्या है? स्क्राइब्स वो लोग हैं जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करके लिखते थे या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे. तो कैसे वो लोग क्या करते थे? स्क्राइब्स जो थे ना उनको वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, वो हो गए थे, फेमस हो गए थे. स्क्राइब्स होते हैं जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते हैं लोग बाग. ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? वो चीज़ें जो कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि जो लोग पाम लीव्स या फिर पेपर पे लिख के रख देते थे ताकि हमें आगे जाके जो लोग आए उनको पता लग जाए, उनको हम क्या कहते हैं? स्क्राइब्स कहते हैं. ठीक है, और सेक्रेटरीज एज यू ऑल नो कि उनके सेक्रेटरीज भी होते होंगे उनके नीचे काम करने वाले. ठीक है, उनको भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी जो कि जिसमें वो लोग पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कहलाए जाते थे. ठीक है, थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज दैन इन अदर्स. Change in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and became peasants. Okay. अब देखो क्या हुआ कि इस पीरियड के अंदर क्या है कि ग्रेजुअली जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर होना शुरू हो गए थे. क्यों? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो गई थी? क्लियर होना, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी. तो लोगों को क्या चाहिए था? लोगों को रहने के लिए घर चाहिए. तो क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों को क्या चाहिए थी? हैबिटेट चाहिए थी, मतलब रहने की जगह चाहिए थी. हैबिटेट मतलब क्या होता है? रहने की जगह. ओके, जहाँ पे मतलब देखो इंसानों का हैबिटेट क्या है? जहाँ पे उन लोगों को पानी मिल जाए, रहने को ज़मीन मिल जाए और खाने को खाना मिल जाए. ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे? वो लोग हैबिटेट कह देंगे. ठीक है, तो इसी वजह से बहुत सारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे. फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन होते थे? जो कि आराम से जो फॉरेस्ट के अंदर आराम से हंटिंग करा करते थे. उनका कोई ऐसा घर नहीं होता था, मतलब उनका जो पूरा फॉरेस्ट होता था वही उनका घर हुआ करता था. तो इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्या करना पड़ा? इनको माइग्रेट करना पड़ा. ठीक है, माइग्रेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि लोग बाग क्या कर रहे थे? रहने की जगह बनाने के लिए जो ट्रीज़ हुआ करते थे उनको कट डाउन कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे. ठीक है, इसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. ठीक है, तो इसी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ा, है ना. और कुछ तो माइग्रेट करके कहीं किसी और फॉरेस्ट चले गए जहाँ पे लोग बाग हटा नहीं रहे थे फॉरेस्ट के ट्रीज़ को, लेकिन कुछ क्या बन गए? कुछ ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया. पीजेंट्स किसे कहते हैं? फार्मर्स को. ओके, दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली began to influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. They became
part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, a significant economic social difference emerged amongst peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle. Some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season. अब देखो क्या हुआ, जब लोग बागों ने जो मतलब जब फॉरेस्ट क्लियर हुए तब लोगों ने जब उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो पीजेंट्स थे उनका कुछ का तो लैंड बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है, कुछ का लैंड कम हुआ करता था, लेकिन जो पीजेंट हुआ करते थे ना, ये लोग जो पीजेंट्स हुआ करते थे, तो उन लोगों ने क्या हुआ कि इन लोगों के पास बहुत सारा माल इकट्ठा होने लग गया, ठीक है, उनके पास सामान ज़्यादा अच्छा होने लग गया, अच्छा खासा, ठीक है, तो ये क्या बन गए, सोसाइटी का एक बहुत ज़्यादा ऊपर वाला पार्ट बन गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक लार्ज पार्ट बन गए। लेकिन कुछ तो हुआ करते थे अमीर, कुछ अमीर हुआ करते थे, कुछ गरीब हुआ करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग भी आपस में बट गए, ठीक है, तो धीरे धीरे करके सोसाइटी इस तरीके से बटने लगी, राइट। तो इन लोगों को टैक्सेस भी देना पड़ता था, क्यों, क्योंकि they were producing very much what फूड एंड जो भी उनके एग्रीकल्चर में चीज़ हुआ करती थी, कुछ कैटल को उगाते थे, कुछ बकरियां चलाते थे, ठीक है, तो इन सबसे इन लोगों को क्या होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा बिजनेस उनका चलना शुरू हो गया, ओके, तो ये हुआ, ओके, उनको तो टैक्सेस भी देना पड़ते थे, ठीक है, तो कुछ का लैंड जो हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ करता था, है ना, और कुछ का थोड़ा कम हुआ करता था, तो इस वजह से कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, है ना, तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर के साथ साथ उनकी जो एक्टिविटी थी वो लीन सीजन के अंदर भी कई बार चल जाती थी, तो इसीलिए हमारे जो अमीर थे उनको गरीब से डिवाइड कर दिया, ओके, सो सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इंटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्स। अब देखो आप लोग कहोगे कि भाई हमारी ये कास्ट है, जाति क्या होती है, बेसिकली कास्ट होती है, तो जब ये सारे लोग पावर के अंदर आए, सत्ता के अंदर आए, जैसे राजपूत पढ़ लिए हमने, अहम्स पढ़ लिए और मराठास पढ़ लिए, क्षत्रियास पढ़ लिए, ठीक है, ये सब तो आ गए पावर के अंदर। अब ये पेजेंट्स भी पावर के अंदर आ गए, लेकिन इनसे भी नीचे वाली अब क्या हुआ कि एक कास्ट बना दी, क्यों कि उनके जो बैकग्राउंड्स थे, जो काम वो करते थे, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या बना दी, कास्ट बना दी, कि अगर कोई सफाई का काम कर रहा है तो वो क्या हो गया, सबसे नीचे कास्ट का हो गया, कोई पंडित है तो वो ऊंची कास्ट का हो गया, ऐसे करके लोगों ने क्या बना दिया, सोसाइटी बना दी। कैसे बनाई, क्यों बनाई सोसाइटी, क्योंकि देखो अब भी हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत बड़ी है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कोई तो टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, तो पहले के ज़माने में लोगों के पास इतनी समझ तो होती नहीं थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कास्ट सिस्टम शुरू कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो वो लोग काम करा करते थे उस चीज़ के अकॉर्डिंग उनको क्या दे दिया गया है, स्टेटस दे दिया गया, रैंक्स दे दी गई, लेकिन वो बिल्कुल वो फिक्स नहीं थी परमानेंटली, और वो पावर के अकॉर्डिंग ही वेरी करती थी, ठीक है। अब देखो ये जो जाति के लोग हुआ करते थे, कास्ट के लोग हुआ करते थे, अब ये नहीं है कि ये इनकी खुद की कास्ट चला रहे हैं या फिर ऐसे, नहीं, उनको खुद की कास्ट के वालों की तो माननी पड़ जाएगी, माननी ही पड़ेगी बात, लेकिन इनको चलाने के लिए भी एक सबसे जो इनका एल्डरली मेंबर हुआ करता था वो ही उनकी बात इन सबको माननी पड़ती थी, एक जाति को, ठीक है, जैसे कोई एक विलेज है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ओके, तो इनका भी एक क्या होगा, इनका एक हेड होगा, ठीक है, इनका क्या होगा, एक हेड होगा, जिनकी जिन हेड की इनको सबको बात माननी पड़ेगी, और इनके हेड कौन होगा, एक बहुत ज़्यादा जो सबसे बुजुर्ग आदमी होगा इनके पूरे विलेज का, ठीक है। द स्टेटस, अब देखो जो स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, अब जो स्टेटस है एक जाति का वो एरिया टू एरिया भी वेरी कर सकता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर आप लोग ऐसे एरिया में खड़े हो जहाँ सिर्फ और सिर्फ शूद्र हैं, मतलब वो वही सारे कर्मचारी एंड ऑल है, ठीक है, तो क्या होगा उनके अंदर भी स्टेटसेस बन जाएंगे, ठीक है, तो मतलब वो लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं तो वो लोग आराम से इक्वली रहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ ब्राह्मण्स हैं और एंड यू आर अ शूद्रा, तो क्या होगा कि आप लोगों के ऊपर लोग जो ब्राह्मण हैं वो क्या करेंगे, वो ओवर पावर करेंगे, ओके। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, टू मैनेज एंड द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जाति जो होती थी ये लोग, इन लोग के खुद के रूल्स और रेगुलेशंस हुआ करते थे, और इनको कौन लागू करता था, इनको लागू करते थे इनके एल्डर्स, और उन्हीं एल्डर्स की बात इन लोगों को माननी पड़ती थी, सबसे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, ठीक है, और
इन सब उसको इन्हीं सारी पूरी प्रजा को क्या बोलते थे, जाति पंचायत बोलते थे, ठीक है। लेकिन इन जातिस को भी पूरे जो विलेजेस हुआ करते थे उनको उनके जो चीफ हुआ करते थे, जैसे कि हमारा सीएम होता है, वैसे ही इन लोग के पंचायत में जो पंच होता है उसकी बात माननी पड़ती थी, ठीक है। नाउ वी जैसे कि जातियाँ वगैरह आई, पॉलिटिकल ग्रुप्स चेंज हुए, सोशल ग्रुप्स चेंज हुए, वैसे ही ओल्ड और न्यू रिलीजन्स भी आने लगे, ठीक है। जैसे कि हिंदुज़्म में चलता आ रहा था तो कई बार बहुत सारे लोग इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो गए, बुद्धिज़्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए। धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिलीजन्स आए वैसे वैसे लोग बाग कन्वर्ट होते गए और बहुत सारे कुछ उन्हीं के रिलीजन में रहे और कुछ कन्वर्ट हो गए। तो इसी में हम ये पढ़ेंगे कि ओल्ड कौन से हुआ करते थे और और न्यू रिलीजन्स कौन से हुआ करते थे। तो लेट्स जस्ट रीड और उसके बाद मैं आपको ब्रीफ दे दूँगी इस चीज़ का, ओके। तो 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है। इन 1000 years ऑफ हिस्ट्री के अंदर क्या है कि हम लोग बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं जो कि रिलीजन के ग्राउंड पे और रिलीजन की बेसिस पे भी हुआ है। जैसे रिलीजन, जैसे हमने देखा कि कास्ट बढ़ी, वैसे ही क्या हुआ, रिलीजन्स भी चेंज हुए, ट्रेडिशंस भी चेंज हुए। पीपल जो लोग होते हैं वो किसके थ्रू खुद को रिलेट करते हैं, एक डिवाइन पर्सनालिटी के थ्रू रिलेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉड, जो इसके पास सारी पावर है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के क्या है, अलग अलग बिलीव्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे कि हिंदुज़्म है तो उनके अलग भगवान हैं, इस्लाम है, मुस्लिम्स हैं उनके अलग भगवान हैं, बुद्धिज़्म में बुद्धा जो है उनके वो अलग भगवान है, ठीक है। तो अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग बिलीफ हैं लोगों के, ठीक है। सो और ये जो सारे बिलीफ हैं वो कलेक्टिव हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव बिलीफ इज़ इन सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। अब ये जो बिलीव्स हुआ करते थे ये भी जो सुपर नेचुरल एजेंसीज जो हैं, मतलब रिलीजन की, मतलब जैसे आप लोग कह लो कि टेम्पल्स हैं, उसके अंदर आप लोग को चंदा देना पड़ता है, चाहे वो मस्जिद है, दरगाह है, उसके अंदर भी आप लोग जाते हो तो आप लोग दे देते हो थोड़ा सा, तो ठीक है। उनको भी ये भी इसीलिए क्या है, ये सोशल और इकोनॉमिक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं ये सारी क्या हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक है। एज अ सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स। अब देखो जैसे जैसे जो सोशल वर्ल्ड्स जो हैं लोगों के वो चेंज होते गए, वैसे वैसे इनके बिलीव्स भी क्या हुए, चेंज होते गए। जैसे सोसाइटी चेंज हुई वैसे ही इनके जो बिलीव्स हैं, उनके रिलीजन है वो भी चेंज हो गए। कुछ लोगों ने चेंज कर लिए, कुछ के पुराने थे तो वो पुराने में ही रहे, कुछ के नए थे कुछ के नए में आ गए। तो जो पुराने वाले थे उनके जो ट्रेडिशंस हैं उनमें कुछ चेंज आ गया, ठीक है। तो लेट्स सी, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। These included the worship of new deities, the construction of temples, while royalty and growing importance of Brahmins, the priests are dominant groups in the society। अब देखो क्या हुआ कि इस पीरियड के अंदर हमने क्या देखा, इस हमारे जो 1000 ईयर के पीरियड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मेडिवल जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन ईयर्स के अंदर धीरे धीरे करके, मतलब हिंदुइज्म के अंदर क्या होने लग गया कि अलग अलग डीटीज़ के, मतलब अलग अलग गॉड्स के लोग क्या करने लगे, पूजा करने लगे, ठीक है। इनकी जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो कौन बनाता था, रॉयल्टी, मतलब किंग्स वगैरह बनवाते थे, ठीक है। और उनकी ब्राह्मण्स जो हुआ करते थे उनकी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, इम्पॉर्टेंस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि दे वर द ओनली पीपल के जो कि संस्कृत जानते थे। वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ओके। सो और इन्हीं जो ग्रुप्स हुआ करते थे, जो ब्राह्मण्स एंड पंडित्स, यही लोग क्या करने लग गए, लोगों को ओवर पावर करने लग गए। मतलब यही ग्रुप्स जो थे ब्राह्मण्स एंड ऑल के, वही सब क्या होने लग गए, लोगों के ऊपर भारी होने लग गए, ठीक है। यू कैन सी दैट सबसे बड़ा ग्रुप्स उनको, सबसे बड़े ग्रुप्स जो हुआ करते थे वो ब्राह्मण्स को ही मानते थे, ओके। तो लोग बाग क्या समझते थे कि ना जो ब्राह्मण्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं के थ्रू वो लोग गॉड की तरफ पहुंच सकते हैं, वरना नहीं पहुंच सकते। मतलब वो कितनी बड़ी बात हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स को ही संस्कृत आती थी। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स, न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर
प्रेस्टीज। अब देखो जैसे कि मैंने बताया उन लोगों को संस्कृत आती थी, तो संस्कृत की वजह से ही उनके पास बहुत सारी रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और उनकी जो डोमिनेंट पोजीशन थी वो उनके पैट्रन से भी बहुत ज़्यादा वो करती थी, क्या बोलते हैं, रेफर करती थी। क्यों? क्योंकि जो पैट्रन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैट्रन्स होते हैं बेसिकली जो कि जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनको जो सिखाते हैं चीज़ें, या फिर उनको जैसे राजा महाराजा उनको कोई संस्कृत वगैरह लिखवानी है तो किसको बुलाएंगे, वो ब्राह्मण्स को बुलाएंगे, और ब्राह्मण्स ही हैं क्योंकि जिनको संस्कृत आती है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स हैं उनके थ्रू भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला करता था, जो कि जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे उनके नीचे काम करते थे, ठीक है। One of the major developments of this period was the emergence of idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate रिचुअल्स। अब देखो एक इसके बाद ये तो हो गया कि ब्राह्मण ही हैं इनका मीन के जिससे ये भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर आगे की ईयर्स में क्या हुआ, इन लोगों को क्या पता लगा कि ये भी डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड के अंदर के भक्ति का आइडिया जाग उठा। भक्ति क्या होती है, लोग मतलब आप लोग जब भजन एंड ऑल करते हैं हिंदुज़्म में, ठीक है, और पूजा करते हैं, तो क्या हुआ, इन लोगों को पता लग गया कि हमें किसी चीज़ की बीच में ज़रूरत नहीं है जिससे हम कहाँ पहुँच सकते हैं, हम लोग भगवान के थ्रू, भगवान के पास किसी के थ्रू नहीं पहुँच सकते। अगर हम पूजा करेंगे, अगर हम खुद करेंगे तो हम भी नॉर्मली भगवान से बात कर सकते हैं। ओके, पहले ये लोग क्या सोचते थे कि ब्राह्मण्स और जिन लोगों जिनको संस्कृत आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही पता है कि भगवान तक कैसे पहुँचते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन सब कॉन्टिनेंट। अब देखो इस पीरियड के अंदर ये भी था कि बहुत सारे न्यू रिलीजन्स भी आ गए थे हमारी जो इंडिया है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। अब देखो जो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स हुआ करते थे, अब देखो पहले के ज़माने में लोग बाग आया करते थे और अपने रिलीजन को फैलाया करते थे, ठीक है। तो उन जो ज़्यादातर कौन होते थे, वो माइग्रेंट्स हुआ करते थे, या तो जो कि अपना दीन फैला रहे हैं, इस्लाम फैला रहे हैं, ठीक है, या फिर मर्चेंट्स हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो कि कुरान की टीचिंग इंडिया के अंदर लाए 7th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम्स वो हैं जो कि कुरान को उनकी होली बुक कहते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अंदर मानते हैं, ठीक है, मतलब वन गॉड के अंदर मानते हैं, ओके। तो मुस्लिम्स किसके अंदर बिलीव करते थे, अल्लाह के अंदर बिलीव करते थे, जो और उनके बिलीफ ये है कि जो अल्लाह की जो प्यार है वो इटर्निटी के लिए है ना, मर्सी, ही इज़ वेरी मर्सीफुल एंड बाउंटी, और वो और जो अल्लाह है वो उन इंसानों को एम्ब्रेस करता है और उन्हें पसंद करता है जो कि उन पे बिलीव करते हैं, ठीक है, ओके। और अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि वो कहाँ से कौन बिलोंग करता है, ओके। मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे जैसे कि ब्राह्मण्स वगैरह के पैट्रन्स हुआ करते थे, वैसे ही जो बहुत सारे रूलर्स के जो पैट्रन्स थे वो इस्लाम के थ्रू भी थे, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंगली उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे रूलर्स भी मुस्लिम हो गए। ऐसे ही जो हमारा जो इस्लाम था वो क्या हुआ, वो फैल गया। उलेमा कौन होते हैं, जो कि लीडर्स होते हैं इस्लाम के, ओके। लर्न थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट। And like Hinduism, Islam was interrupted in a variety of ways by its followers, जो है, ठीक है। तो हिंदुज़म के जैसे ही इस्लाम जो है उसके फॉलोअर्स के बहुत सारे उसके अंदर ऐसे फॉलोअर्स भी थे, ठीक है, वैरायटी ऑफ फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ फॉलोअर्स के अंदर फर्स्ट तो कौन थे, शिया मुस्लिम थे, जो कि ये मानते थे कि जो कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु में मानते थे, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के सन इन लॉ थे, ठीक है। एंड ही वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। वो लोग ये मानते थे शिया मुस्लिम्स, और दे स्टिल एग्जिस्ट शिया मुस्लिम, ठीक है। तो वो लोग अभी भी यही मानते हैं, ठीक है, कि अली जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनको वो लोग किसकी मानते हैं, वो खलीफास की मानते हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के खलीफास की मानते हैं। खलीफास कौन हुआ करते थे, एक ज़माने में खलीफास वो लोग हुआ करते थे जो कि रूल भी करते थे और साथ साथ उनको इस्लाम का और उनके जो रिलीजन है इस्लाम उसका लीडर भी कहा करते जो लीडर भी होते थे, ओके। देवर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी एंड शाफी मेनली इन इंडिया, एंड द थियोलॉजी ऑफ एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। जैसे
कि क्या बोलते हैं मतलब जो हिंदुज़म है जैसे कि उसमें अलग अलग लोग हुआ करते थे, वैसे ही जो हमारी इस्लाम है उसके अंदर भी अलग अलग मिस्टिक ट्रेडिशंस हुआ करते थे। और हनफी और शाफ़ी के अंदर भी मतलब ऐसे अलग अलग स्कूल्स हैं जिनको वो लोग जिनको फॉलो करते हैं मुस्लिम्स। ओके, तो टिल हियर वी हैव डन. In the next part we'll do from the region and empire. Okay, so I hope you all have understood it well, and if you haven't, please watch this video twice. So goodbye.